अच्छा दिखने की जहाँ तक बात है और स्टाइलिश की बात है, आपके को कंटेस्टेंट है, उनको बेस्ट स्टाइलिश, मोस्ट स्टाइलिश का अवार्ड भी मिला वजिया को। और शुरू-शुरू में एक ये कोई सिनेरियो डेवलप हो रहा था कि जी अकील और वजिया आपको शिप भी करना मैं चला जाता हूँ आपको अगर आपको शिप भी करना शुरू कर दिया, बड़ा क्यूट सा आपका कपल नेम भी एक अच्छा, वायरल हो गया, रील्स भी बनना शुरू हो गई, बड़ी एक आपकी ऑफ कैमरा आई थिंक ये अनकट में ज़्यादा हो रहा था अकील और वजिया का, एपिसोड्स में तो हम नहीं देख रहे, तो आपके फैन्स ने फिर हमें बताया और भेजना शुरू किया, भाई अनकट में देखें, इतने क्यूट मोमेंट्स हैं दोनों के, इतने वो बन रही हैं रील्स और वो सब कुछ। तो वो क्या चल रहा था? ज़रा एक्सप्लेन करें कि क्या हो क्या रहा था? देख क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अनकट नहीं देखा हुआ, तो उनको सही तरह से अंदाजा नहीं है। एज अ फ्रेंड यू लाइक वजिया, वर यू टेकिंग अ चांस, क्या हो रहा था जरा बताएं, आज क्लियर करें सिचुएशन को। आपने कहा था मैं ऐसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा लेकिन हैं? पहले तो ये कि जब मैंने रील्स बाहर देखी, मेरी और साइमा की भी रील्स थी। हाँ हैं? जी, मैंने देखी। जैसी आपकी और वजिया की रील्स जी, हैं। जी, तो मुझे बताएँ आपका और साइमा का भी कोई साइमा शिप के मैं नेम उससे है? ऐसा कोई बात कर रहा था और कुछ थी तो बड़े अच्छे-अच्छे मूवमेंट वो आ रहे थे। अच्छा, तो इसको आप क्या नाम देंगे? आपकी और अनम की भी हैं। मेरे और अनम की भी हैं। देखिए, मेरे वजीरा ख्याल जब में लेकिन आपकी और वजिया की रील्स पे जो गाने लगे होंगे और आपकी और साइमा और आपकी और अनम की रील्स पे जो गाने लगे होंगे वो थोड़ी मुख्तलिफ नोयत के होंगे। अच्छा ये तो मेरे फैन्स ने रील्स बनाई, थैंक यू। देखिए, जहाँ तक बात है वजीहा की, वजीहा बहुत अच्छी लड़की है और अच्छी स्टाइलिंग करती है। मेरा उसका जो ताल्लुक था स्टार्ट से आपने देखा होगा कि मैं मतलब मेरे लिए सारे जितनी भी लड़कियाँ थी, जेन्युइनली मैं ना उनको फैमिली की तरह ट्रीट करता था। उस दिन मेरी फैमिली की कॉल आई तमाशा घर में, तो मैंने बताया ये मेरी भाभी बैठी हुई है, ये छोटी भाभी बैठी हुई है। मैं घर में भी इसी तरीके के साथ मस्तियाँ सब चीज़ें करता हूँ। मुझे ये कोई नई बात नहीं है। वजीहा डे फर्स्ट से मुझे बहुत अच्छी लगी, अच्छी थी और हैं भी। अब वो जो मेरी उनके साथ मस्तियाँ थी, जो शरारतें थी, जो चीज़ें थी, वो किस तरीके से बाहर जा रही हैं या क्या वो उसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। लेकिन जब वजीहा ने ये कंसर्न शो किया, तो मुझे लगा यार हाँ, ये सही कह रही हैं। ये सही कह रही हैं, कहीं न कहीं ऐसा होगा तो मैंने फिर उनके साथ थोड़ी शरारतें मैंने कहा यार मैं आपसे थोड़ा-सा कम ही करता हूँ, जो आपने बात कही। जब उन्होंने मुझे मेरे कान तक ये बात आई, उसके अलावा उन्होंने क्या बातें की या उन्होंने किस तरह उस चीज़ को इंटरप्रेट किया या जो भी उन्होंने बातें की हैं या जो भी है, वो मुझे उसका कोई इल्म नहीं था। मेरे लिए वो पहले भी दोस्त थी, अभी भी हैं और वो जहाँ कहीं रहें, खुश रहें। रही बात अनम की, तो अनम के साथ जो अनम है पे आते हैं एक सेकंड, ओके, बट ओके। मैं वजिया को पहले क्लोज ये चैप्टर क्लोज कर रहे हैं। ओके, चैप्टर क्लोज़ करें। कोई हेल्दी फ्लर्टिंग ऐसे शुगल में फ्लर्टिंग होती है यार, ठीक है लड़का लड़की रियलिटी शो में गए हैं, हो रही थी या नहीं हो रही थी? सर मैंने आपसे कहा ना कि मेरी मस्तियाँ क्या हाँ थी, हो रही थी, ठीक है। ये शरारतें थी, जो था लेकिन मैं जेन्युइनली मैं सबको ना अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करता था। हम्म। कुछ लोगों के साथ मैं अभी बाहर भी घूम रहा हूँ, 2-4 दिन पहले हमारी वीडियोज़ भी आ रही थी। हम्म। वैसे ही उनको ट्रीट कर रहा हूँ। सबके साथ घूम रहे हैं नहीं? सबके साथ कुछ लोग लाहौर चले गए हैं, ठीक है। तो वो फिर मैं डेफ़िनिटली जब लाहौर जाऊँगा तो उनसे मिलूँगा। लेकिन जो मेरी इंटेंशंस थी, जो चीज़ें थी, जिस तरीके से बाहर कहा गया चीज़ें, वैसी नहीं थी। लेकिन वजीहा का जो कंसर्न था, वो बिल्कुल ठीक था अपनी जगह। उनकी एंगेजमेंट हुई हुई थी कहीं न कहीं, तो उन्हें लगा कि यार ऐसा बाहर जाएगा, तो ऐसा लेकिन वो शायद उस वक़्त मुझे बता नहीं पाईं, कोई प्रॉब्लम जो भी था उनके वो बता नहीं पाईं और उन्होंने बात की दूसरे जो उनके दोस्त थे, उसका मुझे कोई इल्म नहीं था। अच्छा, आई मस्ट ऐड अ लिटिल थिंग हियर कि मैं क्योंकि अनकट नहीं फॉलो कर ओके। रहा था प्रॉपर्ली, तो मुझे इस बात का इतना अंदाजा था भी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हुँ, जब आसिम आए, आप लोगों से जब आसिम की मुलाकात हुँ। हुई और आसिम ने कुछ बातें की, उसके बाद जब वजिया का एक शी सीम्ड अ बिट कंसर्न्ड, तो अच्छा, उस वक्त अंदाजा हुआ कि अच्छा यार ये इतना कंसर्न क्यों, कि उससे पहले तक ऐसा कुछ, क्योंकि मानी और अनम का हमें नजर आ रही थी एक जी। चीज एपिसोड्स में भी हम देख रहे थे। आपका और वजीह का मेरे लिए मुझे नहीं पता कि आप लोगों के लिए सरप्राइज था, मेरे लिए सरप्राइजिंग था। उसके बाद मैंने आपकी और वजिया की एक कॉन्वर्सेशन देखी थी, वो एपिसोड में ही आई थी, जब आप लोग रात को लाइट्स ऑफ के बाद वहां पे जो मेकअप रूम है आपका, हुँ। वहां पे आप बात कर रहे थे। आपने बड़े अच्छे तरीके से क्लियर कर दी थी बात। आपने कुछ ऐसी बात की थी जो मेरे पीछे आता है ट्रक के बत्ती के पीछे, कुछ इस तरह की आपने कहा हाँ, क्या मैंने कहा था? मैं किसी ऐसे इंसान के पीछे क्यों जाऊँ जो किसी और इंसान के पीछे है। तो आप मैंने कहा आप ये बात को इस तरह ना लें, आप परेशान ना हम्म। हों, लेकिन आप जो कह रही हैं वो ठीक है, हम्म। ठीक है? सो और वो हमें क्योंकि हम एपिसोड में ये चीज नहीं आ रही थी, तो हमें ये मुझे ऐसा फील हुआ कि यार कि ऐसी क्या बात है, क्योंकि मैंने तो वजिया और
अकील के बीच में ऐसा कुछ होता हुआ देखा भी नहीं है, और ना कुछ ऐसा हमें फीलिंग आई है कि कोई फ्लर्ट कर रहे हैं या कोई। देखें, अभी आपने कहा ना, मुझे बहुत सारी लड़कियां मैसेज करती हैं या मिलती हैं, कहती हैं आप बहुत हैंडसम हैं। अगर ये बात वो कहती हैं, इसका क्या मतलब हो गया कि वजिया ने आपको कहा था? नहीं नहीं, मैंने उनसे कहा आप बहुत खूबसूरत हैं और आप जो है ना, मैं आपका फैन हूँ, ठीक है। अच्छा। तो लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि वजिया कहीं ना कहीं शायद उस चीज को उनको नहीं समझ आई, और उनका कंसर्न बिल्कुल ठीक था। हाँ हाँ, ये तो मैं भी नहीं कह रहा, अगर उनको ऐसा महसूस हुआ कि उनको ऐसा महसूस हुआ और वो आई थिंक मुझसे वहीं पे आगे बात खत्म हो जाती है कि अगर उनको ऐसा एग्जैक्टली महसूस हुआ और उन्होंने उस। और ये वजिया की जगह कोई और लड़की भी हो और उसको ऐसा फियर हो कि यार बाहर पता नहीं क्या जाएगा, अच्छी बात है। नहीं देखें, एक तो होता है कि उनको महसूस हुआ एंड शी इज एब्सोल्युटली राइट कि अगर जी उनको ऐसा लगा कि यार जी। कि मेरा इंप्रेशन सही नहीं जा रहा या कोई इमेज सही नहीं जा हम्म रही, और वो उसको चेंज करें, कंप्लीटली फाइन। मेरे ख्याल में प्रॉब्लम ये हुई, और जिसकी वजह से वजिया को वो फीडबैक भी आया, कि उनका रिएक्शन या उनका आपकी तरफ जो भी एक रिलेशनशिप था, दोस्ती थी, उसमें बहुत ड्रास्टिक चेंज आ गया। हम्म क्योंकि आपने जब क्लैरिफाई भी कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है और उनकी तरफ से भी कुछ नहीं है, तो फिर आपकी पीठ पीछे जाके जब उन्होंने अयाज से या किसी और लड़की से, हुमना से, किसी और से जब कोई बात की, तो वो ऐसा लगा कि अब क्या हो गया भाई, इतना क्यों आप इस चीज को सीरियसली ले रही हैं और इतना क्यों आप नेगेटिव हो रही हैं। उन्होंने आपके पीठ पीछे कुछ बातें आप तक पहुंची भी होंगी शायद नहीं, आप। मैंने अभी तक नहीं देखा। अच्छा, अभी तक ट्रस्ट नहीं में नहीं देखा। देखा मैंने। मुझे उस दिन मालूम पड़ा था जिस दिन एक वीडियो चलाई गई थी जी 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 फैंस जी। की तरफ से, तो मुझे नहीं लगा था कि इतना ज्यादा ये हो रहा है। मैंने अपनी तरफ से वो क्लियर कर दिया था और मैंने ये डीप डाउन एक्सेप्ट किया कि वो सही बात कर रही है। हम्म देखिए, आप कोई अगर सही बात कर रहे हैं तो आपको उसको सुनना चाहिए। तो उसने सही बात की और मैंने अवॉइड किया। हम्म। ऑल्दो कि मैंने कहीं ना कहीं फिर भी मस्तियाँ, क्योंकि मैं रह नहीं सकता, मुझे मजा आता है तंग करने में हल्का फुल्का। आई थिंक वो वजिया बहुत गिल्टी हो गई थी उसके बाद से, और फिर वो आपकी जो उनके साथ दोस्ती थी शायद वो फिर उस तरह से नहीं। मैंने खुद ही थोड़ा सा इसलिए किया। आपने भी किया, उन्होंने भी जी जी जी, लेकिन किया। उन्होंने जो भी फिर बात अयाज से की या किसी और से की बात, पहले तो ये बात सब वहां पे तमाशा में खत्म हो चुकी है। ये एक सवाल आप कर रहे हैं तो उसके जवाब मैं उसका दे रहा हूँ। अदरवाइज उन्होंने आके बात की, जब वीडियोस आई वो चीजें, तो मैंने कहा भाई हमने आपको माफ किया, अगर अच्छा, आपने ये की भी हैं। आपकी और वजिया की कॉन्वर्सेशन। हाँ, मैंने कहा कि अगर आपने की हैं बातें, क्योंकि देखिए अगर मेरे फैंस ने बोल दिया तो असल बादशाह तो फैंस है। हम्म अगर उन्होंने मेरी जगह एक जंग लड़ ली, उन्होंने बोल दिया कि यार हमने कह दिया ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो फिर मैंने कहा मैं मजीद क्यों कहूँ। हम्म जिनके लिए मैं खेल रहा था या जिनके लिए मैं एनर्जी दिखा रहा था, जो चीजें थी, उन्होंने ही जवाब दे दिया। तो हम्म फिर मैंने वजिया से कोई बात नहीं की और वजिया उस चीज को समझी। हम्म उसने अपने चेंज उसकी उसमें आया, बिहेवियर में भी चेंज आया, उसकी गेम में चेंज आया। उसने इस चीज को समझा और उसने मुझे कहा कि यार कहीं ना कहीं मुझे जब लगा था तो मैं आपसे आके डायरेक्टली बात कर लेती हम्म। या मैं आपसे कह देती, तो विच इज गुड। मुझे लगा कि ये एक जो भी इंसिडेंट था, इसकी वजह से वजिया की जर्नी बहुत इफेक्ट हुई है थ्रू आउट तमाशा। ये आसिम वाली बात के बाद भी, फिर जब वीडियोस आई उसके बाद भी, तो ऐसा ऐसा इम्प्रेशन गया कि सिर्फ एक इस वजह से वजिया का बहुत सारा टाइम और उनकी बहुत सारी एनर्जी वो इधर ही लग गई। जो आसिम भाई ने बात की थी ना, ये एक्चुअली स्टार्ट वहीं से हुआ था, क्योंकि मुझे हम्म अंदर दिख तो नहीं रहा था कि क्या बात हो रही या है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा था कि ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, देखिए जब आसिम भाई आए, उससे पहले जो भी मैं उसके साथ बात कर रहा हूँ या जो भी मैं मस्तियां कर रहा हूँ, उसके बाद भी तो वजिया ने मेरी बाल बना रही है अभी रिसेंटली। वजिया मुझे वो, हम एक दिन 3 दिन पहले वो क्वेश्चन मार रही है, जब जब हमारा लास्ट डे था, वो अनकट में शायद हो, वो सब चीजें बाद में भी तो थी। लेकिन शायद जब आसिम भाई ने कहा ये, तो वो उस चीज को इंटरप्रेट उन्होंने अपने हिसाब से कर लिया। इस वजह से शायद उनको ऐसा लगा और वो बात स्टार्ट होगी कि यार अकील को इन्होंने कहा, जैसे कि हुमना और जुनैद का कुछ ना कुछ बात हो हाँ, रही वो थी, भी होता है। जबकि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त। नहीं जरूर प्लीज, जरूर जरूर जबकि वो होंगे, लेकिन जुनैद की साइड से थोड़ी सी अफेक्शन एक नजर आती थी हुमना के लिए, जो कि ऐसा लगता था कि, और इसमें कोई बुरी इसमें कोई बात नहीं बुरी है यार। बात क्या, तो कोई बुरी नहीं है बात ना, नहीं है, कौन कह रहा है बुरी बात है? इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कोई इंसान इंसान को पसंद आ हाँ, तो सकता है, इसमें बुरी बात तो नहीं कोई है। बुरी बात नहीं है। कोई और लेकिन जहां और तक ये आप है, भी सिंगल हैं, मुझे वजिया का पता नहीं था उस वक्त तक, अगर मैंने है तो तो। बार बार बताया कि मैं सिंगल हूँ, यकीन ही नहीं किया इन लोगों ने। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तमाशा के बाद जो है वो मेरी सीवी एक प्रॉपर बन चुकी है। बन गया यार, आपके पराठे बड़े मशहूर हो गए सर हैं। देखें, जो भी रिश्ते वाली आंटी हैं, देखें खाना मैं बना लेता हूँ, कपड़े मैं अच्छे धो लेता हूँ, किचन का काम बड़ा अच्छे से कर सकता हूँ, लोगों को मैनेज भी कर सकता हूँ, हर चीज़ में कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी कर लेता हूँ।
तो मैंने कहा ये सब शॉट जो है बनाएं और एक लिंक बना दें, मैंने घर वालों का, जहां पर विश तो वो आप सेंड कर दें। लेकिन इस सब की वजह क्या है? इतने आप वो कहते हैं ना सुघड़, क्यों हैं और कैसे बने इतने सुघड़ आप? पराठे ये बनाने किसने सिखाया आपको? ये क्रेडिट जो है मैं अपनी अम्मी को देना चाहता अच्छा, हूँ। माशाल्लाह। और मेरी अम्मी थोड़ा सा शाय है, वो इंटरव्यूज अभी आए भी नहीं फिनाले के ऊपर, उन्होंने कहा भाई दोनों भाई चले जाओ। तो ये क्रेडिट मैं उनको देना चाहता हूँ कि हम लोग 4 भाई थे, हमारी कोई बहन नहीं थी। तो तीसरे नंबर का मैं भाई था। इतना कोई अमीर नहीं थे कि नौकर-चाकर होते आगे पीछे। तो मैं अपनी अम्मी के साथ हेल्प करता था।